Hello everyone, good morning. Today we are discussing the current affairs of the 13 जुलाई 2021. तो हम लोग यहाँ पे जो है सो आपको पता है कि हिंदू के करंट अफेयर्स जो भी रहते हैं, जो करंट के सिनारियो में रहता है, उसको हम लोग जो है सो क्वेश्चन आंसर के फॉर्मेट में डिस्कस करते हैं और जो भी इंपॉर्टेंट रहता है समझाने का वो अपन समझाते हैं। ठीक है, तो आपका जो है आज हमने जो है सो कुछ स्टैटिक के पार्ट भी कवर किए हैं। धीरे धीरे क्वेश्चनों की संख्या बढ़ा करके अपन 50-60 पर डे कोशिश करेंगे डिस्कस करने का, ताकि आने वाला जो भी एग्जाम है उसमें आप लोगों को फायदा हो सके। ठीक है, तो चलिए अपना डिस्कसन शुरू करते हैं। तो आपको जो है दक्ष इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड द सिविल सर्विस एकेडमी में जो है इसमें इलेक्ट्रिकल के भी हम लोग सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। जो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, जो IAS की तैयारी कर रहे हैं या जो है सो आपको दूसरे गवर्नमेंट सर्विसेज के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, उसके लिए आप इसको विजिट कर सकते हैं। बाकी सिविल सर्विस एकेडमी जो है सो अपना सिविल सर्विस का जो भी पार्ट है वो कवर करते हैं। ठीक है, स्टेट PSC और IAS UPSC जो भी है और बाकी एग्जाम है। ठीक है, तो अपना जो है सो चलिए अपना शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉज ऑफ द लैंड स्लाइड इन द हिमालयन स्टेट में। रिसेंटली अभी क्या हुआ है आपको पता है कि जो है सो हिमाचल प्रदेश में अभी लैंडस्लाइड हुआ है। ठीक है, तो इसके पहले महाराष्ट्र में भी लैंडस्लाइड हुआ था। तो हम लोग थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। ठीक है, 2 मिनट लगेगा आपको कि लैंडस्लाइड क्या होता है। ठीक है, लैंडस्लाइड का मतलब होता है जो है सो आपका जो है सो डेब्रिज, मतलब छोटे छोटे जो टुकड़े रहते हैं, डेब्रिज हो गया, उसके बाद में जो है सो स्मॉल स्टोन हो गया। ठीक है, प्लस जो है सो सॉइल हो गया। ठीक है, तो ये जो है सो पूरा जो है सो अब ये जो है सो लैंडस्लाइड है। एवलांचे का मतलब आप लोग बताइएगा, जो स्नो से रिलेटेड है उसके बारे में जब हम कभी ज्योग्राफी डिस्कस करेंगे तो आपको बताएंगे। ठीक है, तो अब ये क्या होता है कि ये जो है सो आप मान लीजिए कि ये जो है सो एक पहाड़ है। ठीक है, और जो है सो यहाँ पे जो है सो आपके ट्री हैं, यहाँ पे ये जो है सो आपके ट्री हैं। ठीक है, ये जो है सो आपके ट्री हैं, दोनों साइड ट्री है, इधर भी ट्री है आपका, इधर भी ट्री है, इधर भी ट्री है। तो ये क्या करता है कि इसके ये जो सरफेस एरिया है इसको पकड़ के रखता है। ठीक है, एक तो ये रहता है। दूसरा चीज ये है कि अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि लैंडस्लाइड आप देखिएगा मैक्सिमम जो है सो आपका लैंडस्लाइड जो है सो आपका सेडिमेंट्री रॉक में ज्यादा होता है। सेडिमेंट्री रॉक मतलब कि जो है सो आपका जो टर्सरी युगीन चट्टाने हैं, जो है सो आपका टर्सरी पीरियड की जो चट्टाने हैं, जो आपका लूज जो है सो आपका लूज वे में जो है सो अरेंज रहता है। लूज वे में जो है सो अरेंज रहता है। ये इसका अगर हम कहें तो ये ऐसे रहता है कि जैसे ये एक लेयर ये हो गया और इधर मान लीजिए कि दूसरा लेयर आ गया, फिर तीसरा लेयर आ गया, फिर चौथा लेयर आ गया। तो जब प्रेशर पड़ता है तो ये ज्वाइंट होकर के जो है सो आपका जो है सो एक चट्टान का टुकड़ा बन जाता है। लेकिन ये जो ज्वाइंट है वो ये जो है सो वीक ज्वाइंट है, तो ये जो है सो जल्दी ब्रेक डाउन हो जाता है। जबकि जो है सो आपका वॉल्केनिक रॉक है वो स्ट्रॉन्ग ज्वाइंट रहता है, वो जल्दी से जो है सो ब्रेक डाउन नहीं होता है। बट उसमें भी होता है, ब्रेक डाउन तो होगा लेकिन उसमें टाइम लगेगा। लेकिन इसमें क्या है, इसमें जल्दी हो जाता है, फास्ट ब्रेक डाउन होता है इसमें। तो इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे है आपका कि जो है सो अब यहाँ पे जैसे हिमाचल प्रदेश में हुआ है, तो आपको पता है कि जितना भी आपका ये हिमालय हो गया, ठीक है, ये हिमालय हो गया आपका, तो इसमें जो है सो आपको पता है कि 3 श्रेणियां हैं, ग्रेटर हिमालय, मिडिल हिमालय और शिवालिक है। तो ये जो है सो आपका जो है सो टर्सरी पीरियड के बने हुए हैं, तो वीक हैं। तो यहाँ पे जो है सो हिमाचल प्रदेश की अगर आप बात करोगे तो हिमाचल प्रदेश ये जो है सो आपका जम्मू कश्मीर हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे जो है सो ये हिमाचल प्रदेश हो जाता है आपका, और इधर जो है सो ये उत्तराखंड हो जाता है। तो यहीं पे जो है सो लैंडस्लाइड हुआ क्योंकि ये टूरिस्ट प्लेस है। ठीक है, ये टूरिस्ट प्लेस है तो बहुत टूरिस्ट जाते हैं। तो अब यहाँ पे बारिश हुआ और लैंडस्लाइड हुआ। ठीक है, तो अब यहाँ पे एक तो ये हो गया। दूसरा चीज यहाँ पे जो है सो आपका इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ती है। इकोनॉमिक एक्टिविटी मतलब क्या हुआ कि जो है सो आपका रोड का जो है सो रोड कंस्ट्रक्शन होगा। उसके बाद में जो है सो आपका लैंड जो है सो लैंड सेटलमेंट के रूप में यूज होता है, पब्लिक वहाँ रहने लगेगी। उसके बाद में जो है सो ट्री कटिंग होगा। ठीक है, ट्री कटिंग होगा। उसके बाद में जो है सो आपका ब्लास्टिंग होगा। जब ब्लास्टिंग होता है तो क्या होता है कि इनके जो है सो ज्वाइंट रहते हैं, ब्लास्टिंग से इनके ज्वाइंट क्या हो जाते हैं, वीक हो जाते हैं। किसके ज्वाइंट वीक हो जाते हैं, ये रॉक के जो हमने ये वाली ज्वाइंट बताई वे वीक हो जाते हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जब यहाँ पे टनल बन जाता है, तो टनल बन जाता है तो क्या होता है, वाटर का सीपेज होने लगता है। ठीक है, वाटर का जो है सो आपका सीपेज होने लगता है। जब सीपेज होगा तो इसको क्या करेगा, वीक बना देगा। तो ये सारे कॉज हैं। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या ऑप्शन रखा है। इट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज हो गया, बोलता है कि इट इज ड्यू टू द मोर चेंज इकोलॉजी ऑफ द हिमालय स्टेट में। इट इज ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द सन हीट एंड इट इज ड्यू टू द बोलता है सन कोरोना इम्पैक्ट। अब देखिएगा यहाँ पे ये जो ऑप्शन है आप लोग थोड़ा ध्यान से देखिएगा तो आप एलिमिनेट कर देंगे। ठीक है, तो आपका इसमें है कि जो है सो डायरेक्ट बात क्लाइमेट चेंज होता है, जो
ज़्यादा रेन होगा, जब ज़्यादा रेन होगा तो जाहिर सी बात है इंपैक्ट पड़ेगा तो लैंडस्लाइड होगा, ठीक है। इसलिए पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। इट इज़ ड्यू टू द मोर चेंज ऑफ द इकोलॉजी हिमालयन स्टेट में। जाहिर सी बात है इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी, जब इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी तो जाहिर सी बात है इकोलॉजी चेंज होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। इसलिए जो है आपका ये भी ऑप्शन आपका सही हो जाता है। नेक्स्ट है कि इट इज़ ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द सन हीट। अब जाहिर सी बात है कि आपको पता है कि जब आप वेदरिंग और इरोजन पढ़ते हैं तो आपका जो है सो ये मान लीजिए कि पत्थर का टुकड़ा है, ठीक है, तो ये जो है जब सन का इस पे जो है ये सन हो गया आपका, जब यहाँ पे हीट मारेगा तो क्या होगा, ये जो है एक्सपेंड करेगा, तो ये थोड़ा सा एक्सपेंड इधर कर गया, ये थोड़ा एक्सपेंड इधर करेगा, नाइट होगा तो फिर से कॉन्ट्रैक्ट होगा। तो इस तरह से एक्सपेंड होने में और फिर जो है सो कॉन्ट्रैक्ट होने में क्या होता है कि इसका जो है सो बॉन्डिंग वीक हो जाता है, ठीक है। और ये एक्सपेंड और कॉन्ट्रैक्ट क्यों हो रहा है, ड्यू टू द टेम्परेचर, ठीक है। और टेम्परेचर कहाँ से आया, सन से आया, तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे सन एक लीडिंग फैक्टर है, ठीक है। तो आपका जो है सन हो जाएगा। इट इज ड्यू टू द बोलता कि सन कोरोना इम्पैक्ट। देखिए सन कोरोना इम्पैक्ट जो है सो वो अलग चीज है, वो जो है सो आपका जो है सो एस्ट्रोनॉमिकल इवेंट है और उसका एक अलग ही अपना प्रेजेंस है, लेकिन उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। उससे मैग्नेटिक फील्ड पे जरूर इफेक्ट पड़ सकता है, सैटेलाइट पे कम्युनिकेशन पे इफेक्ट पड़ सकता है, लेकिन इस पर नहीं होगा। जैसे 4 ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो जाएगा, तो आपका जो 4 एलिमिनेट करेगा तो ए को भी एलिमिनेट कर देगा, बी को भी और सी को भी, तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे 1, 2 एंड 3 हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। आपका यहाँ पे जो है आपका डी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि जो है सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द काजीरंगा नेशनल पार्क। काजीरंगा नेशनल पार्क में जो है सो वहाँ के गार्ड हैं। अब एक मिनट जरा देख लीजिएगा पहले। काजीरंगा नेशनल पार्क जो है सो आपको असम स्टेट में आता है, अब ब्रह्मपुत्रा के नीचे है, तेजपुर डिस्ट्रिक्ट है, और जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश के पास में है, नज़दीक में है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा मैप बना के बताएं आपको, तो ये जो है सो आपका ये सिक्किम हो गया, और इधर से ये जो है सो आपका ये हो गया आपका भूटान हो गया, इधर जो है ये म्यांमार हो गया, ठीक है। तो ये जो है सो आपका यहाँ पे ये जो है सो आपका ये कुछ ऐसा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो गया आपका मेघालय हो गया, ठीक है, मेघालय हो गया, और ये जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, और यहाँ से जो है सो ये क्या हो गया आपका नागालैंड हो गया। नागालैंड के बाद में ये क्या हो गया आपका जो है सो मणिपुर हो गया, ये जो है सो मिजोरम हो गया। यहाँ पे 146 किलोमीटर की बॉर्डर लाइन है और यहाँ पे डिस्प्यूट है इसके बीच में, और ये जो है त्रिपुरा हो गया। और आपका ब्रह्मपुत्रा रिवर ऐसे आती है, सिंटेक्सियल बैंड मारती है, और यहाँ से ऐसे जो है सो ये घुसी, और आप देखिएगा कि मेघालय का बॉर्डर जो है सो ये ब्रह्मपुत्रा रिवर के साथ में लगा रहता है, और यहाँ से ये सीधे आ गए नीचे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि काजीरंगा नेशनल पार्क आपको कहीं यहाँ पे मिलेगा, आपको यहाँ पे मिलेगा काजीरंगा नेशनल पार्क, ठीक है। और यहाँ पे जो है सो 1 हैंड राइनो है, और एक जो है सो आपका वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है, और जो है सो आपको क्या है ये असम में है, ठीक है। तो असम आपका जो है सो यहाँ पे ये जो है सो असम हो जाता है, यहाँ पे ये जो है सो आपका सिक्किम हो जाता है, और यहाँ से जो है सो आपका ये समझ लीजिए, हाँ यहाँ से ये जो है सो आपका ये कुछ वेस्ट बंगाल आ जाता है, ये कुछ ऐसा आ जाता है, ठीक है। तो हम लोग उधर नहीं जाते, हम लोग जो है सो थोड़ा सा आपको समझाने के लिए एक मैप की जरूरत है, वो हम लोगों ने किया यहाँ पे। तो काजीरंगा नेशनल पार्क आपका यहाँ होगा, यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं और इसको रिलेट करने की कोशिश करते हैं। इन इंडिया इट हैज ओनली 1 हॉर्न राइनो बट फाउंड इन दिस पार्क। मतलब कि ये गलत है, आपको पता है कि ये जो है आपका जब ये ऊपर बढ़ेगा तो इधर ये बिहार हो जाता है, यहाँ पे है आपका ये जो है सो यूपी में भी जो है सो 1 हॉर्न राइनो मिलता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका क्या होगा, फेज आउट हो गया। तो पहला ऑप्शन जो है सो यहाँ पे क्या हो जाता है आपका गलत हो गया। उसके बाद में बोलता है कि इट इज बोलते हैं लोकेटेड भूटान बॉर्डर पे, ये गलत हो जाता है क्योंकि आपका देखिए ये भूटान है, ये आपका भूटान है, ठीक है। तो जब भूटान ये है और यहाँ पे जो है सो ये यहाँ पे ब्रह्मपुत्रा के ये जो है सो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे है इधर, ठीक है, नीचे साइड में ब्रह्मपुत्रा नदी किनारे यहाँ पे है, तो ये जो है सो यहाँ पे नहीं होगा, इसलिए दूसरा ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए दूसरा ऑप्शन दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं, ये देखिए यूपीएससी के जो पैटर्न है ये और स्टेट पीएससी के पैटर्न के आधार पे ही क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे जो है ज्यादा मतलब कि कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मेघालय रिवर पासेस इन बिटवीन, बता कि जैसे मेघना रिवर मेघना है, देखिए ये थोड़ा सा स्पेलिंग मिस्टेक है, हालांकि मेघना रिवर पासेस बिटवीन द पार्क, मेघना रिवर नहीं है, ये जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर इसके किनारे से गुजर रही है, इसलिए जो है तीसरा ऑप्शन अपने आप फेज आउट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि जो है सो इट इज नियर बाई अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर। अब देखिए अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर के नियर तो है, यहाँ पे जो है सो अरुणाचल प्रदेश, देखिए यहाँ पे जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश बॉर्डर फिर भी थोड़ा सा दूर है, मतलब एकदम नियर बाई नहीं है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे जो है सो आपका ये ऑप्शन गलत हो जाता है और यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही होता है, कोई इसमें ऑप्शन सही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे ये मिस्टेक था थोड़ा सा, ठीक है। या उसके बाद हम लोग ये देखिए आपका जो है सो आपका यहाँ पे ये आई ब्रह्मपुत्रा रिवर और यहाँ पे जो है सो आपका काजीरंगा नेशनल पार्क है, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर कुछ ऐसे लगता है, ठीक है, तो ये दूर है। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं आपका यहाँ पे ऑप्शन में जो है सो लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई है, ऑप्शन डी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट आपका है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द सैटेलाइट फोन के बारे में। अब यहाँ पे न्यूज में क्यों था ये चीज, ये नेशनल पार्क को हम लोग पढ़ क्यों रहे हैं, ये थोड़ा समझना जरूरी है, तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप देखिएगा कि जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो जो फॉरेस्ट ऑफिशियल हैं उनको जो है सो सैटेलाइट फोन दिया गया है, ठीक है। तो आपका जो है सो फॉरेस्ट ऑफिशियल को जो है सो सैटेलाइट फोन दिया गया है, किसके
सैटेलाइट फोन दिया गया है काजीरंगा नेशनल पार्क के जो है सो फॉरेस्ट ऑफिशियल उनको, इसलिए क्योंकि जो है सो वो जो है सो पोचिंग को रोक सकें, मॉनिटरिंग कर सकें, पहला तो मॉनिटरिंग कर सकें, ठीक है। उसके बाद में दूसरा चीज़ है कि डिजास्टर का जो है सो तुरंत उनको जो है सो इसका वो कंफर्मेशन मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में सो आपका इजी वे टू कम्युनिकेट कर सके, ठीक है। तो ये जो है सो आपका लगभग 10 जो है सो सैटेलाइट फोन इन लोगों को दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जो है सो टावर वावर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है। तो यहाँ पे जो है सो पोचिंग की घटना बहुत होती है क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में है और ट्राइबल बेल्ट है, तो उसको रोकने के लिए, क्योंकि काजीरंगा नेशनल पार्क में जैसे ज़्यादा राइनो की ही ज़्यादा पोचिंग होती है। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। इन इंडिया हिस्ट्री इट इज़ द फर्स्ट टाइम जो काजीरंगा नेशनल पार्क गार्ड से प्रोवाइड सैटेलाइट फोन, बिल्कुल सही है, यहाँ पे दो राय नहीं है, इस पहले बार हुआ है ऐसा कि यहाँ पे दिया गया है। दूसरा चीज़ है कि इट विल रिड्यूस द पोचिंग इन द काजीरंगा नेशनल पार्क, जाहिर सी बात है पोचिंग के लिए पोचिंग को कम करने के लिए इसको दिया गया, इसलिए जो है सो यह ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। उसके बाद सैटेलाइट फोन प्रोवाइड द डिजास्टर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल सही है। काजीरंगा नेशनल पार्क डिक्लेयर एज ए वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन 1985 में, ये भी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे जो है सो चारों ऑप्शन आपका सही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है सो आपका सही है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन ए हम बता चुके आपको सही है। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ द फ्लड। अब देखिए क्या है कि अभी जो है सो यूपी में बहुत सारा फ्लड आया हुआ है, ठीक है। तो फ्लड का कॉज क्या होता है, देखिए फ्लड का अगर कॉज का है तो एक तो है सो आपका यहाँ पे जो है आपका फ्लड का जो है सो कॉज कहा जाए तो फ्लड जो है आपका, देखिए फ्लड जो है आपका एक तो जो है सो आपका क्लाइमेट चेंज होगा। जब क्लाइमेट चेंज होगा तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट क्या होगा कि जो है सो आपका जो है सो यहाँ पे जो है सो अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेन, मतलब कि जो है बारिश की जो डिस्ट्रीब्यूशन है कहीं ज़्यादा होगी कहीं कम होगी, तो जाहिर से मतलब फ्लड जनरेट करेगी। तो ये क्लाइमेट चेंज के कारण इसलिए जो है सो आपका क्लाइमेट चेंज हो गया। दूसरा चीज़ क्या है कि जो है सो सिल्टिंग ऑफ रिवर बेड, मतलब कि जो है सो नदियों का जो है सो बेड है ना, उसमें क्या है, ये नदी का बेड है तो यहाँ से आ रही, मान लीजिए ऊपर से आ रही तो बहुत सारा कचरा ले आके जो है सो इसमें एंटोन भरते जाएगी तो यहाँ पानी अब उथला होने लगेगा, ये पानी जैसे ये दूसरे साइड में जाने लगेगा। और मान लीजिए कि ये जो है सो हाईलैंड है, जो दोनों साइड से हाईलैंड है, तो इधर का पानी भी आ रहा है, इधर का पानी भी आ रहा है और इधर का पानी भी इसमें जा रहा है, ठीक है। इसमें जा तो रहा है इधर का पानी, लेकिन जब ये भरेगा तो ये कैचमेंट एरिया को घेरने लगेगा और यहाँ पे जो है सो जो लो लाइंग एरिया में जो लोग यहाँ पे जो है सो बसे हुए हैं, जो ह्यूमन सेटलमेंट है, उस पर बहुत ज़्यादा इंपैक्ट डालता है, ठीक है। तो आपका सिल्टिंग ऑफ द रिवर हो गया, ठीक है। तीसरा चीज क्या है जो है सो आपका ह्यूमन का जो है सो इनक्रोचमेंट है, मतलब कि जैसे लोग जो है सो अब नदियों की तरफ बढ़ रहे हैं, मतलब अपना बसार जो है सो पॉपुलेशन बढ़ेगा तो यूपी में आप जाइएगा तो लो लाइंग एरिया में लोग बसे हुए हैं, दियरा जिसको बोलते हैं, या जो है सो हमेशा पानी रहने वाला क्षेत्र है, कछार क्षेत्र जो बोलते हैं, वहाँ पे लोग आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिल जाएंगे। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि लो लाइंग एरिया में जो है सो ह्यूमन इंक्रोचमेंट हो रहा है, तो इसके कारण भी आपका ये जो है सो लोग इसका जो है सो हो गया, मतलब कि जो है सो आपका क्या बोलेंगे उसको कि लोग इसका इम्पैक्ट शिकार हो रहे हैं, ठीक है। तो बोलते हैं व्हाट इज द पॉसिबल कॉज, बोलते इट इज ड्यू टू द क्लाइमेट चेंज, बिल्कुल सही है। पहला वाला ऑप्शन है कि हमने अभी डील किया क्लाइमेट चेंज है। इट इज ड्यू टू द सिल्टिंग ऑफ द रिवर बेड, ये भी सही है। इट इज ड्यू टू द प्लेट टेक्टोनिक ऑफ द गैंगेटिक मतलब एरिया फ्लड। देखिए प्लेट टेक्टोनिक का मतलब क्या होता है, ये प्लेट ए है जो है सो आपका, दूसरा प्लेट ये है, इधर बी है, ठीक है। ये जो है सो बी प्लेट है, ठीक है, और ये ए प्लेट है। तो इसमें दो मूवमेंट होता है, ये तो दोनों प्लेट या तो दूर जा रहे हैं या दोनों प्लेट एक दूसरे के पास में आ रहे हैं, या दोनों प्लेट जो है सो पैरेलल में आगे पीछे मूव कर रहे हैं। तो इसके कारण क्या होता है कि जो है सो अर्थक्वेक आता है, इसके कारण जो है सो अर्थक्वेक आएगा, या जो है सो वोल्केनो होगा, ठीक है, या भी जो है सो सुनामी होगा। लेकिन इसमें फ्लड का इससे लेना देना नहीं है। फ्लड आएगा, फ्लड तब आएगा जब यहाँ पे कहीं पे बांध होगा और यहाँ पे जो है सो प्लेट के मूवमेंट के कारण जो है सो अर्थक्वेक आया, अर्थक्वेक के कारण जैसे ये बांध टूटा तो फ्लड आ सकता है। लेकिन जनरली मानसून पीरियड में ऐसा नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसको उतना ज्यादा पॉसिबल कॉज नहीं मानेंगे और इसको जो है सो ये रेयर होता है, मतलब हमेशा नहीं होता, इसलिए इसको हम काट देते हैं। इट इज ड्यू टू द कन्वेक्शनल करंट एट द इक्वेटर। अब देखिए यहाँ पे जो है सो कन्वेक्शनल करंट का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझे अगर हम, ये जो है सो आपका सन है, ठीक है, ये जो है सो आपका मान लीजिए कि हमारा जो है सो ये इंडिया है, ठीक है। तो आपका मान लीजिए कि सन अभी जो है सो जून में यहाँ पे रहता है, फिर जो है सो ये नीचे लौटने लगता है, इक्वेटर यहाँ पे 0 डिग्री पे है। तो अभी जो है सो फ्लड अभी आया हुआ है, तो फ्लड अभी आया हुआ तो सन तो यहाँ पे है, इक्वेटर जब जहाँ सन रहेगा वहाँ से कन्वेक्शनल करंट जो है सो दो हवाएं टकराएगी ऊपर उठती हैं, दो हवाएं यहाँ पे भी जाकर सन रहेगा तो दो हवाएं टकराएगी ऊपर उठती हैं, तो यहाँ भी हवाएं टकरा के ऊपर उठ रही है। तो अभी जो है सो इक्वेटर पे नहीं है ना सन, अभी तो ट्रॉपिक ऑफ द कैंसर पे है, तो ये इसलिए जो है सो यहाँ पे ये ऑप्शन गलत हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है सो डी क्या हो गया, गलत हो जाएगा। तो आपका ए और बी जो है सो या 1 और 2 का है, ऑप्शन बी बिल्कुल सही है
यहाँ पे, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट करंट अफेयर्स की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ द फ्लड। अब यहाँ पे देखिए ये आपका जो है सो क्वेश्चन है, ये जो है सो ह्यूमन लाइफ से रिलेटेड है, या हम कहें कि जो है सो आपका ये ह्यूमन ज्योग्राफी से रिलेटेड हो जाता है। फिजिकल ज्योग्राफी का इंपैक्ट जो है सो ह्यूमन ज्योग्राफी पे, ऐसा कहेंगे कि फिजिकल जो है सो ज्योग्राफी का इम्पैक्ट जो है सो इम्पैक्ट काहे पे, इम्पैक्ट जो है सो आपका ह्यूमन ज्योग्राफी पे, ठीक है, ह्यूमन ज्योग्राफी पे। तो अब यहाँ पे आपका क्या पूछ रहा है आपसे, ये पूछ रहा है आपको कि जो है सो फ्लड का कॉन्सिक्वेंस क्या होता है। तो फ्लड का कॉन्सिक्वेंस सिंपल सी बात यही है कि जहाँ पे फ्लड आया, जहाँ पे एक तो फ्लड आएगा तो क्या करेगा आपको जो है सो ह्यूमन को नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है, ह्यूमन सेटलमेंट को नुकसान पहुंचाएगा। तो ह्यूमन सेटलमेंट में कौन कौन आते हैं, अब देखिए सबसे ज्यादा वल्नरेबल कौन होते हैं, एक तो चाइल्ड होता है, बच्चा जो होगा वो सबसे ज्यादा वल्नरेबल होगा। उसके बाद में जैसे वोमेन हो गई, ठीक है, वोमेन हो गई। उसके बाद में जैसे डिसेबल्ड हो गए, ये जो है सो आपका, और सबसे लास्ट में जो है आपके जो है सो पुअर हो गए, जिनके पास में अफोर्डेबिलिटी पावर कम है, जिनके पास पैसा है, मसल पावर है, वो तो बच जाते हैं। लेकिन जो है सबसे ज्यादा पिछता कौन है, जो गरीब आदमी है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका ह्यूमन सेटलमेंट पे इम्पैक्ट पहला चीज ये डालेगा। दूसरा चीज आपका इकोनॉमिक लॉस होगा, ठीक है, इकोनॉमिक लॉस होगा, क्योंकि जो है सो इकोनॉमिक लॉस कैसे होगा, क्योंकि आपका जो है सो क्रॉप्स खत्म हो जाएगा, क्रॉप्स बर्बाद हो जाएगा। उसके बाद में जो है सो क्रॉप से रिलेटेड जितने भी इंडस्ट्रीज है उस पर फर्क पड़ेगा। उसके बाद में जो है सो आपका जो है सो रोड खत्म हो जाता है, ठीक है, रोड खत्म हो जाता है, रेल लिंक खत्म हो जाता है, तो जाहिर सी बात है कि ये इकोनॉमिक लॉस हो गया। उसके बाद क्या होगा, आपका इकोनॉमिक ह्यूमन सेटलमेंट पे इंपैक्ट पड़ रहा है, इकोनॉमिक लॉस हो गया। इकोनॉमिक लॉस के बाद में जो है सो हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ेगा, जो है सो डिफरेंट टाइप की जो है सो आपका डिजीज होने लगेगा, ठीक है, डिजीज होने लगा, जैसे चोल्ला वगैरह हो गया। उसके बाद नेक्स्ट की बात हम लोग करेंगे, तो आपका जो है डिजीज के बाद में क्या हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट फर्क पड़ा, इकोनॉमिक लॉस हुआ, हेल्थ पे इंपैक्ट पड़ा। हेल्थ पे इंपैक्ट के बारे में एक और चीज है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका जो है सो इकोलॉजी पे इंपैक्ट पड़ेगा। इकोलॉजी पे कैसे इंपैक्ट पड़ेगा, जो है सो अब मान लीजिए फ्लड आया तो इकोलॉजी का मतलब क्या होता है कि जो होम है, जहाँ पे जो है पशुएं रहती है, मान लीजिए फॉरेस्ट एरिया है, तो यहाँ पे जैसे काजीरंगा में हमेशा हर साल बाढ़ आता है, फ्लड आता है, तो वहाँ की जो है सो इकोलॉजी पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। और जो है सो 100 राइनो की पॉपुलेशन घट रहा है, इसलिए जो है सो राइनो जो है सो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2020 में इसको पॉपुलेशन डबल करने का टारगेट रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देखें तो दे आर मोर वल्नरेबल वुमेन एंड चाइल्ड, हम लोग इसका डिस्कस कर चुके। इकोलॉजी जो है सो आपका पहला स्टेटमेंट यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला स्टेटमेंट जो है यहाँ पे सही हो जाएगा। इकोलॉजी एंड डाइवर्सिटी मोर इंपैक्टेड होगा, बिल्कुल सही है। इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स आल्सो इंपैक्टेड ड्यू टू द फ्लड। अरे भैया कहाँ किसकी बात कर दिए, मतलब कि आपने तो बहुत ही गंदे जगह पे हाथ रख दिया भैया। एक इंडियन लीडर होते हैं, कोई दो राय नहीं है, जाहिर सी बात है, होते हैं। और हम इसको जो है सो अपने जो है सो पॉलिटिकल चश्मे को उतार के देखें तो ये सही हो जाएगा ऑप्शन, ठीक है। उसके बाद में क्लाइमेट चेंज इज द मेजर कॉज ऑफ द फ्लड, ये भी सही है, ठीक है। लेकिन ये जो है ना आपका एक तरह से कहा जाए तो ये जो है सो हम बताएं ना आपको कि जिसके पास पैसा है वो बच जाता है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए कि कोई ऐसा एरिया, लो लाइंग एरिया है, जहाँ पे मंत्री जी गए हैं या उनका घर वहीं पे है, पहले से पुश्तैनी घर है, वहाँ पे बाढ़ आ गया तो जाहिर से फंसेंगे ही। तो अगर एनालिसिस करें तो ये सही हो जाता है। यूपीएससी ऐसे कुछ टाइप के क्वेश्चन बनाता है जहाँ पे कंफ्यूजन बहुत रहती है, तो यहाँ पे आपका जो है यहाँ पे ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉज ऑफ द मानसून इन इंडिया। देखिए ये जो है सो बहुत ही वाइड क्वेश्चन है, मतलब इस टाइप के क्वेश्चन, मतलब पूरा मानसून के कंक्लूजन एक क्वेश्चन में, मतलब समझ रहे हैं, मतलब बहुत ही ज्यादा जो वाइड क्वेश्चन है, जो मानसून पढ़ाने में आपको कम से कम 8 से 10 क्लास लगता है, उसका जो है सो एक क्वेश्चन में ही यूपीएससी पूछ लेगा। अब बताइए कि आपको जो है सो कितना नॉलेज है और इसको कैसे टैकल करेंगे, मतलब बड़ा ही टिपिकल टाइप का क्वेश्चन हो जाता है। चलिए हम लोग 2 मिनट में समझ लेते हैं मानसून क्या होती है। ये जो है सो 0 डिग्री की लाइन है जिसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, और ये आपका अर्थ हो गया। अर्थ के बीचों बीच से लाइन जो जाती है उसको भूमध्य रेखा बोलते हैं। और ये जो है सो कर्क रेखा है जिसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं, ठीक है। इसको 23 1/2 साउथ से जाती है, ठीक है। तो कैप्रिकॉर्न होगा। और सन का मूवमेंट जो है ना, यहाँ से लेकर के सन का मूवमेंट यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में सालों भर में होता रहता है, नहीं इधर सन नहीं जाएगा और इधर भी सन नहीं जाएगा, ठीक है। तो अब क्या है कि जाहिर सी बात है इसी को, इस एरिया को हम लोग बोलते हैं टोरवायड जोन। क्या बोलते हैं, टोरवायड जोन बोलते हैं। टोरवायड जोन बोलते हैं मतलब हीट जोन बोलते हैं एक तरह से, ठीक है, हीट जोन बोलते हैं। और जो है सो आपका दूसरा चीज होता है कि ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ट्रॉपिकल जोन जो है सो आपका 0 डिग्री के पास में ही रहता है, 10 से 12 डिग्री तक ही रहेगा, उससे ज्यादा नहीं जाएगा, नहीं तो जो है सो आपका ट्रॉपिकल मतलब कि, और उसके बाद टेम्परेट चालू हो जाता है, ठीक है। इंडियन क्लाइमेट जो है सो ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ऐसा क्यों कहा जाता है, जो ट्रॉपिकल और टेम्परेट का जो है मिश्रण है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हिमालय है जो इधर से आने वाली हवाओं को क्या करता है, रोक देता है, और इधर से जाने वाली हवाओं को रोक देता है, और एनर्जी जैसे इंडियन ओशन की एनर्जी को यहीं पे ट्रैप कर लेता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं कि ये जो मिश्रण है, ठीक है। तो अब हमारा जो है सो अब हम मानसून पढ़ रहे थे, ये तो आपका हमने बता दिया कि ये लाइन, अब ये लाइन बता दिए, तो अब इसी के आधार पे चलिए नया चीज और हम लोग ये कर लेते हैं कि अभी मान लीजिए कि हमारा जो है सो ये इंडिया है,
ठीक है, ये इंडिया है आपका। तो यहाँ पे जो है सो ये इंडिया हो गया, ये जो है सो आपका 23 1/2 जो है सो नॉर्थ और साउथ हो गया। तो अब जब मान लीजिए कि पहले हम मान लीजिए हम यहाँ पे हम एक चीज़ और आपको बता दें, यहाँ पे सन है, सन जब यहाँ पे है तो हवाएं क्या होगी, यहाँ पे ज़्यादा गर्मी पड़ेगा। तो अब एक चीज़ और थंब रूल आप याद रख लीजिए कि टेम्परेचर, एक होता है टेम्परेचर, टेम्परेचर जब टेम्परेचर जो होगा एक, दूसरा चीज़ पहले यहाँ पे सन, ऐसे याद रख लीजिए सन हो गया। यहाँ पे दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, पहले थोड़ा देख लीजिए, हाँ दिख रहा है, ये सन हो गया। सन हो गया तो सन से क्या होगा, लाइट निकलेगी, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंसुलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंसुलेशन बोल दिए, ठीक है, ये इंसुलेशन हो गया। इंसुलेशन से टेम्परेचर में चेंज होगा, जब टेम्परेचर में चेंज होगा तो जाहिर सी बात है प्रेशर में चेंज होगा, ठीक है, जब प्रेशर में चेंज होगा तो क्या होगा, तो एयर का फ्लो होगा, एयर का मूवमेंट होगा, एयर का मूवमेंट हुआ। जब एयर का मूवमेंट हुआ तो क्या होगा, एयर जहां से जाएगा गर्म हवा होगा नहीं तो ठंडी हवा होगा, अगर गर्म हवा होगा तो मॉइस्चर को चुराएगा, मॉइस्चर को मतलब खींचेगा, मॉइस्चर को लेगा, तो जो है आज के बाद जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी में चेंज हो जाएगा। रिलेटिव ह्यूमिडिटी में जब चेंज होगा तो अब इस एयर जो है सो रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में चल रहा है और 99 प्लस से जैसे ही ज्यादा होगा वहां पे प्रेसिपिटेशन होने लगेगा, ठीक है। अब प्रेसिपिटेशन होगा तो क्या होगा, बायोडाइवर्सिटी आ जाएगी। तो ये जो है सो पूरा खेल है, मतलब कि ये ही जो है सो पूरा मानसून का जो है सो यही जो है सो जड़ है। और ये कोई समझ जाता है तो समझिए कि आप इजी वे में किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं मानसून से रिलेटेड, ठीक है। तो यहाँ से शुरू कहाँ से होता है, ये एनर्जी शुरू हुआ ना, ये सन का एनर्जी है ना, यही तो सारा कुछ खेल कर रहा है। तो आप बोलते हैं व्हाट इज द कॉज ऑफ मानसून इन इंडिया, मूवमेंट ऑफ द सन। अब देखिए भैया, अब ये जो है आपका यहाँ पे हमारे पास एक ग्लोब है, चलिए हम आपको 2 मिनट में समझा दे रहे हैं, बताना क्या चाह रहा है। ये आपका ग्लोब है, ठीक है। तो मान लीजिए कि ये ग्लोब है, तो ये पृथ्वी कुछ मूव कर रही है, पृथ्वी मान लीजिए ऐसे मूव कर रही है, तो ये अपने ये जो है इसके एक्सिस में मूव कर रही है, अगर हम बताइए ये एक्सिस में मूव कर रही है, और जो है सूर्य के चारों तरफ ये मूव कर रही है। ऐसे मान लीजिए बीच में सन हो गया तो चारों तरफ ऐसे मूव कर रही है। तो जब चारों तरफ ऐसे मूव कर रही है तो पृथ्वी मूव कर रही है ना सन के चारों तरफ, सन मूव कर रहा है, तो सन तो मूव नहीं कर रहा है। तो यूपीएससी ऐसे ही बेवकूफ बनाने के लिए आपको क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो है मूवमेंट ऑफ सन नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। क्या होगा, मूवमेंट ऑफ अर्थ होगा। बोलते हैं हिमालय, देखिए हिमालय एक कॉज है, मतलब कि हिमालय जो है सो 100% मानसून का कॉज नहीं है, हिमालय एक फैक्टर है, ठीक है, इसलिए ये होगा नहीं। और चेंज ऑफ द एयर डायरेक्शन, एयर डायरेक्शन का चेंज होता है, लेकिन जो है सो 100% जो कॉज है वो मूवमेंट ऑफ अर्थ ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट करंट, व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ द हेल्प, बोलते हैं हेल्प टू मेड इंडिया विल बी द 5 ट्रिलियन इकोनॉमी। अभी जो है सो मोदी जी बोल रहे हैं कि जो हमें जो है सो सब लोगों के साथ कोलैबोरेट होकर काम करेंगे तब जाके हमारा सारा चीज हो पाएगा और हमारा इंडिया अच्छे से विकास कर पाएगा। तो अब यहाँ पे हमने उसी से क्वेश्चन बना दिया कि 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का मतलब क्या है या कैसे हो सकता है, क्या पॉसिबल रीजन है। तो देखिए जो है सो आपका जो है सो 5 ट्रिलियन जो है सो हम लोग इकोनॉमी बनाना चाहते हैं भारत का। तो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए हमें जो है सो आपका सारे सेक्टर के साथ में कोलैबोरेट करना पड़ेगा, सारे सेक्टर के साथ में हमें कोलैबोरेट करके वर्क करना पड़ेगा। पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज़ ये हो गया कि जो है सो हमें स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा, ठीक है, स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। तीसरा चीज़ ये है कि हमें इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में जो है सो इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में हमें जो है सो आपका इंडिपेंडेंस बनना पड़ेगा। उसके बाद में नेक्स्ट है कि 5G को हमें जो है सो अभी 5G आया है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने की जरूरत है। तो अब हम लोग ऑप्शन पढ़ते हैं इसमें क्या क्या लिखा है। तो बोलता है कि जो है सो बाई इंक्रीज द इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट, तो बिल्कुल सही है, इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट को इंक्रीज करेंगे, हमारा डिपेंडेंस चाइना पे कम होगा, तो हमारा जो है सो जाहिर सी बात है हमारा फॉरेन करेंसी बचेगा और उसका हम कहीं और यूज करेंगे तो उससे हमारा जो है सो आउटपुट बढ़ेगा। उसके बाद बाई रिड्यूसिंग द फॉरेस्ट एरिया, ये देखिए ये फॉरेस्ट एरिया इकोलॉजी को रिड्यूस करके 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में क्या करोगे, कल के दिन ऐसे ही मर जाओगे। इंक्रीज इन द पार्टिसिपेशन ऑफ द यूथ इन स्किल डेवलपमेंट, बिल्कुल सही है। देयर शुड रिक्वायर्ड ए कोऑपरेशन ऑफ द ऑल सेक्टर विद द गवर्नमेंट के साथ, बिल्कुल सही है। तो आपका दूसरा वाले को फेज आउट करोगे तो ये गलत हो जाएगा, आपका ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा तो आपका बी अपने आप सही होगा, फेज आउट आप जो है सो एलिमिनेशन मेथड से चले तो 8वां नंबर जो है सो आपका ये बी सही है, हम बता चुके आपको। बोलता है कि विच सिटी रिकॉग्नाइज एज ए वाटर प्लस सिटी। अब देखिए ये जो है सो एमपी के लिए, हम लोग एमपी में रहते हैं तो हमारे लिए एक थोड़ा सा जो है सो गौरव करने वाली बात है जो है सो आपका कि जो मध्य प्रदेश जो है आपका जो है सो एमपी का जो है सो सिटी जो है वो इंदौर है, ठीक है। इंदौर जो है सो क्लीनेस्ट सिटी अभी है और जो है सो अभी जो है सो वाटर प्लस सिटी हो गया। तो ये वाटर प्लस सिटी का मतलब क्या होता है इसको थोड़ा समझ लिया अगर हम, तो वाटर प्लस सिटी का मतलब ये हुआ कि जो है सो सिटी में इतना पानी है कि यहाँ पे जो है सो 1 साल तक 1 ईयर तक जो है सो आदमी जो है सो इसका यूज कर सकता है। दूसरा चीज है कि इसके लिए वर्क किया गया होगा तो वाटर हार्वेस्टिंग किया गया होगा, वाटर हार्वेस्टिंग का जो है जगह जगह सो यहाँ पे पीट बनाया गया है इंदौर में, ठीक है। और जो है सो प्रॉपर वे में जो है सो
वाटर का कंजर्वेशन किया जा रहा है, पोल्ट्री में वाटर का कंजर्वेशन किया जा रहा है, जिससे जो इंडिया में जैसा ऐसा पहला सिटी बना है जहाँ पे वाटर प्लस सिटी है, जबकि 2030 तक बोल रहा है ये जो है सो नीति आयोग 2030 तक क्या बोल रहा है कि वाटर स्कार सिटी जो है सो लगभग सारे सिटियों में होगा। वहाँ पे अगर इनिशिएटिव अगर गवर्नमेंट लेती है और ब्यूरोक्रेट्स अगर ऐसा इनिशिएटिव लेते हैं तो ये बहुत फार गुड मैटर है और ये हमारे लिए जैसे एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं, तो यहाँ पे जो है आपका ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाता है। तो देखिए आज हमने जो है सो आपका स्टैटिक पोर्शन से भी करंट अफेयर्स रखे हैं। हमारा कोर्स आगे आने वाले टाइम में हम स्टैटिक और इंक्लूड करेंगे और 50 से 100 क्वेश्चन डेली डिस्कस करने की कोशिश करेंगे ताकि जो है आप लोग अवेयर रहें और 100% चांसेस रहे सिलेक्शन की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि इसमें इंदौर है तो हम लोग कर चुके। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स प्रिपेयर्ड बाय, देखिए ग्लोबल यूथ प्रिपेयर्ड इंडेक्स जो है सो आपका ये जो है सो आपका इसमें कुछ नहीं है, जो है सो कॉमनवेल्थ नेशन जो है सो उसमें कॉमनवेल्थ यूथ सेक्रेटरिएट डिवीजन जो है सो इसको प्रिपेयर किया है और इसमें जो है सो इंडिया का रैंक 122 है, टॉप किया है आपका जो है सो सिंगापुर। ठीक है, तो ये जो है सो ऑप्शन ये बिल्कुल सही है, इंडिया टॉप सिंगापुर का है, इंडिया का रैंक जो है सो इसमें 122 है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि विच बता स्टेट बता कि फॉलो बायो बबल मॉडल फॉर द सेफ टूरिज्म। अब देखिए यहाँ पे जो है सो आपका बायो जो है सो बबल मॉडल। ठीक है, तो आपको जो है सो ये क्या है, ये जो है सो आपका कुछ नहीं है, आपको सिंपल से ये देखना है कि इसमें जो है सो कोई नो एनी बॉडी जो है सो केम विथ कोरोना, मतलब कोरोना के साथ में कोई बॉडी आए नहीं, इसलिए जो है सो आपको कम से कम 1 डोज जो है सो आपका 1 डोज ऑफ द कोविड वैक्सीन का लगा होना चाहिए। ये जो है सो दूसरा चीज़ ये बोल रहे हैं आपको कि दूसरा चीज़ ये है आपका 1 डोज कोविड वैक्सीन का लगा होना चाहिए। दूसरा चीज़ यहाँ पे यह कहा जा रहा है कि जो है सो आपको RT-PCR जो है सो RT-PCR टेस्ट जो है सो 48 आवर्स का होना चाहिए, तब जाके हम स्टेट में एंट्री देंगे। ठीक है, और उसके बाद में सैनिटाइजर जो है सो सैनिटाइजिंग किया जा रहा है रेगुलर वे में। तो ये कौन सा स्टेट कर सकता है, तो ये केरला ही कर सकता है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन जो है सो आपका केरल जो है सो केरला यहाँ बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, केरला यहाँ पे ऑप्शन सही हो जाता है, बायो बबल मॉडल जो अपना रहा है ताकि यहाँ पे टूरिज्म, क्योंकि केरला में जो ज़्यादा कुछ है ना, टूरिज्म ही बहुत ज़्यादा उनका रेवेन्यू आता है, इसलिए वो चाह रहे हैं कि इसको रिवाइव किया जाए। तो यहाँ पे ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। उसके बाद में विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द औरंगाबाद, महाराष्ट्र में औरंगाबाद है तो वहाँ से रिलेटेड एक न्यूज़ था, तो उसी पर हमने एक क्वेश्चन बना दिया आप लोगों के लिए। यह क्वेश्चन जो है सो एक्चुअल में हिस्ट्री से रिलेटेड है। औरंगाबाद का नेम जो है ना आपका जैसे औरंगाबाद की बात करें अगर हम, तो चलिए हमने हिंदी में ही लिख दिया, कोई बात नहीं, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है ना। तो औरंगाबाद की बात करा जाए तो इसका नाम जो किया है, नेम जो है सो औरंगजेब ने दिया था। ठीक है, औरंगजेब ने इसका नाम दिया है। दूसरा चीज़ ये है कि जो है सो यहाँ पे जो है सो बीबी का जो है सो आपका मकाबरा बना हुआ है। ठीक है, और ये जो है सो औरंगजेब की बीवी का है। ठीक है, और औरंगजेब की बीवी का, औरंगजेब जो है सो चाहता नहीं था ऐसा कुछ करना, लेकिन उसका बेटा बहुत ज़्यादा जिद किया, तब जाके जो है सो, और ये जो है सो ताजमहल का कॉपी है। ठीक है, ये जो है सो आपका ताजमहल का जो है सो कॉपी है, लेकिन जो है सो भद्दा दिखता है, मतलब कि एग्जैक्ट कॉपी नहीं हो पाया, इसलिए जो है सो उतना अच्छा नहीं दिखता है। इसके बाद में अजंता और एलोरा जो है सो, अजंता और एलोरा की गुफाएं यहीं पे है। ठीक है, तो ये जो है सो आपका यहाँ पे इतना सारा चीज़ है इसमें, तो हम देखते हैं इट वाज नेम्ड बाय औरंगजेब, औरंगाबाद को औरंगजेब ने अपना नाम दिया, बिल्कुल सही है। उसके बाद जो अजंता एंड एलोरा फाउंड दिस प्लेस, एंड उसके बाद में बीबी का मकबरा आल्सो फाउंड हियर। तो ये जो है ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, 1 2 3 आपका सही हो जाता है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द, मतलब खुदीराम बोस के बारे में। देखिए अब हमारा स्वतंत्र दिवस आ रहा है और अभी इनका जो है सो एक जो है सो शायद डेथ एनिवर्सरी था, तो उसके बारे में जो है सो एक अभी क्वेश्चन है, तो हम लोग देखते हैं कि खुदीराम बोस कौन थे। तो देखिए आपका जो है सो आपका खुदीराम बोस। ठीक है, तो ये जो है सो इनका जन्म जो है सो आपका कलकत्ता में हुआ, जो है सो आपका जगह का नाम, हाँ, मिदनापुर जो है सो डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था, मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में इनका जन्म हुआ था। और 18 साल की उम्र में, 18 ईयर्स के एज में जो है सो इनको जो है सो डेथ सेंटेंस सुना दिया गया था। मुजफ्फरपुर जेल में थे, तो अभी वहाँ पे इनको जो है सो याद किया गया है। उसके बाद में जो है सो इन्होंने क्या किया था, प्रफुल्ल चाकी के साथ मिलकर के इन्होंने जो है सो बम फेंका था। ठीक है, बम फेंका था किसके ऊपर, जो है सो एक मजिस्ट्रेट था मुजफ्फरपुर का, उसके ऊपर। ठीक है, और ये जो है सो आपका अरबिंदो, श्री अरबिंदो और जो है सो उनकी बहन थी, उनके भाषणों से ये ज़्यादा प्रभावित होकर के ये प्रभावित हुए थे, मतलब ज़्यादा इंप्रेस हो गए थे, और ये जो है सो इनिशिएटिव लिए थे और रिवोल्यूशनरी काम करने लगे थे। ठीक है, ये और इनके दोस्त थे, तो इनके दोस्त ने वहीं गोली मार लिया, लेकिन ये जो है सो इनको पकड़ लिया गया और बाद में इनको फांसी की सजा दी गई। ठीक है, तो उसमें वो जज नहीं था, 2 महिलाएं थी, वो मर गई थी। बिहार में मुजफ्फरपुर जगह है, वहाँ पे ये घटना हुई थी। ही वाज बोर्न इन द मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट, बिल्कुल सही है, बंगाल में। ही वाज एंगेज इन रिवोल्यूशनरी
एक्टिविटी ड्यू टू श्रीबंधु, जाहिर सी बात है श्रीबंधु और श्री अरविंदो और उनकी बहन जो है सो स्पीच दी थी, इससे बहुत ज़्यादा एनर्जाइज हो गए थे और इन्होंने जो बोला कि अंग्रेजों को घर फेंकना है, उन्होंने बम फेंका और जो है मजिस्ट्रेट नहीं मारा लेकिन 2 लेडी मर गई। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस डेथ सेंटेंस एज ऑफ 18 साल में। अब सोचो 18 साल में जो है आदमी को फांसी हो गई, जैसे भगत सिंह हो गए। तो ये लोग जो है सो आज हमारे नेता समझते नहीं है, हम नहीं समझते उनकी वैल्यू जो है सो वो क्या सोचते थे, उनकी क्या विजन होगी, सोचो आप। और हम लोग कुछ नहीं समझते इसको। ही हैड थ्रोन बॉम्ब व्हीकल ऑफ द जज ऑफ द बिलोंग टू द, मिदनापुर नहीं था भैया, मुजफ्फरपुर था, इसलिए चौथा ऑप्शन आपका करेक्ट इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे भी इनकरेक्ट हो गया, यहाँ पे भी इनकरेक्ट होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है, ठीक है। जैसे आपका यहाँ पे ऑप्शन ए सही हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कॉज ऑफ, बोलता है कि मैक्सिमम रेन इन द चेरापूंजी। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द, अच्छा सॉरी, जो कॉज क्या है चेरापूंजी में जो है सो, चेरापूंजी में जो है सो कॉज क्या है रेन का, अगर हम इसको देखें तो आप लोग अभी हम लोग मैप बनाए थे इधर, ये इधर से कुछ ऐसा आता है, ये गया, ये सिक्किम हो गया, इधर ये भूटान हो गया, ये जो है सो आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया। उसके बाद में जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो ये ऐसे गया और ये कुछ ऐसे आया, ठीक है। ये यहाँ पे ये कुछ ऐसे आके ये फिर नीचे जाता है, ठीक है। तो ये आपका जो है सो आपका मेघालय है। मेघालय किसका पार्ट है? तो मेघालय यहाँ पे इसको बोलते हैं मालदा गैप बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? मालदा गैप बोलते हैं। मेघालय जो पार्ट है ये जो है सो पेनिनसुलर इंडिया का पार्ट है, ये कट के टूट के नीचे धंस गया और ऊपर से नदियों ने मिट्टी भर दिया तो बांग्लादेश का निर्माण हो गया। ये बांग्लादेश पूरा जो है सो मैदानी है, यहाँ पे पहाड़ वहाड़ नहीं है। क्योंकि जो है सो यहाँ नीचे धंसा है और इधर से ब्रह्मपुत्र और इस गंगा ने लिया करके यहाँ पे मिट्टियाँ भर दी हैं पूरी और ये मैदान बन गया, सपाट मैदान है। तो जब भी बारिश होती है तो यहाँ पे तुरंत बाढ़ आ जाता है, क्योंकि इधर की पानी और इधर की पानी और इधर से मेघना नदी है, इसकी पानी आके भर जाता है और इसमें बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो बाढ़ बहुत ज्यादा यहाँ पे आ जाता है आपका। जब अब हम पॉसिबल कॉज की बात करते हैं तो आपको पता है कि हवाएं जो है सो जब इधर से चलती हैं और 0 डिग्री क्रॉस करती हैं तो सीधे अपने राइट मुड़ेंगी, अपने राइट मुड़ गई, अपने राइट मुड़ गई। तो जब अपने राइट मुड़ती हैं तो इंडियन मानसून जो है यहाँ से बढ़ा तो ये इधर सुरमा घाटी से ऐसे घुस गया। तो ये वाली हवा तो जो मानसून इधर से लेके जो हवाएं जो पानी के साथ बढ़ी हैं तो यहाँ पे तो खाली जगह घुस गई, लेकिन जो हवाएं जो आएगी और यहाँ पे जो है गारो, खासी और जयंतिया है तो यहाँ पे जो पहाड़ी है उसमें जो है मानसून नाम एक जगह है, वहाँ पे ये हवाएं टकराते रहती है, लगातार टकराते रहती है। इसके कारण जो है लगभग जो यहाँ पे 1080 सेंटीमीटर से ज्यादा बारिश होता है यहाँ पे, ठीक है। तो ड्यू टू मानसून डायरेक्शन ऑफ द साउथ वेस्ट, मानसून एयर डायरेक्शन इन नॉर्थ ईस्ट, और उसके बाद ड्यू टू द लोकेशन एंड ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द सन। तो अब जाहिर सी बात है लोकेशन तो है, लोकेशन है, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? ये तो यही है, ये तो यही है ना, इसमें चेंज तो हो नहीं रहा। तो चेंज काहे में हो रहा है? इंपॉर्टेंट कॉज क्या है? तो कॉज आपका जो है सो आपका ये वाला डायरेक्शन कौन सा हुआ? ये जो है सो आपका ये नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया। अगर ये वाला डायरेक्शन देखें तो आपका क्या होगा जो है इधर वाला डायरेक्शन क्या है? साउथ वेस्ट से जिधर से हवा जाती है उधर का डायरेक्शन रहता है। तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट, तो साउथ वेस्ट से नॉर्थ ईस्ट हवा जा रही है, मतलब साउथ वेस्ट मानसून के कारण ऑप्शन ए यहाँ पे सही हो जाता है। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी बनाता है भाई, आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बोलता है नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द मानसून। अब देखिए ये जो है एकदम बोलते कि भयंकर बवंडर वाला क्वेश्चन है ये। आज तो सारा ज्योग्राफी के ही पूरे क्वेश्चन आज तो हमने रख दिए, ठीक है। तो अब मानसून के कौन सा कॉज है? तो बोलता है कि मानसून के बोलता है कि होल वर्ल्ड बट इंटेंसिटी इज डिफरेंट, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मानसून क्या है? मानसून जो है सो एयर का डायरेक्शन जो है सो चेंज होना है। एयर का डायरेक्शन ये 0 डिग्री है, जब एयर इधर से आएगी, इधर से आएगी, इधर से आएगी तो क्रॉस होगी और ये पूरे जो है सो वर्ल्ड में मानसून आता है, कोई इंडिया में ही नहीं आता है। अब यहाँ पे आता है कि एक्चुअल मानसून कहाँ पे आता है? तो एक्चुअल मानसून इंडिया पे आता है। अब बाकी जो है सो नॉर्मल मानसून रहता है, कहीं पे आता है कहीं पे नहीं आता है, लेकिन डायरेक्शन एयर का चेंज हो रहा है। मानसून कैम इन द होल वर्ल्ड बट देयर इंटेंसिटी इज डिफरेंट। फ्लोरिडा मानसून इज कॉल्ड द एक्चुअल मानसून। ये गलत हो जाता है भाई, फ्लोरिडा मानसून जो है सो स्यूडो मानसून है, वहाँ पे एक्चुअल मानसून नहीं आता है। इंडिया मानसून इज स्यूडो मानसून। देखो ये कंफ्यूज करने के लिए एक दूसरे को इंटरचेंज किया गया है। मानसून ड्यू टू लोकेशन ऑफ द मून के साथ कोई लेना देना यहाँ पे नहीं है। ऑप्शन ये सही होता है, मानसून आता है पूरे वर्ल्ड में आता है, लेकिन जो है सो उसका जो है सो इंटेंसिटी अलग अलग रहता है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाता है। ये थोड़ा सा बहुत डीप क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट अबाउट द चार्टर एक्ट 1817। ये जो है सो हमने बोला था कुछ कि आपको कुछ क्वेश्चन रखे हैं हमने जो है सब्जेक्ट वाइज रखे हैं ताकि रिवीजन भी हो सके। तो देखो चार्टर एक्ट 1817 में जो आता है तो यहाँ पे क्या किया जाता है कि जैसे टी और जो है सो चाइना को छोड़ करके जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के मोनोपोली को जो है ट्रेड में खत्म कर दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में 1 लाख रुपया जो है सो एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। यहाँ पे 1 लाख रुपया एजुकेशन डेवलपमेंट के लिए दिया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसके बाद यह किया जाता है आपको कि मिशनरियों को जो है सो
को जो है सो आपका यहाँ पे भारत में अलाउ किया जाता है, मिशनरी को अलाउ किया जाता है कि तुम जाओ यहाँ पे और धर्म का प्रचार करो। उसके बाद नेक्स्ट क्या किया जाता है आपको कि जो है सो यहाँ पे टैक्स लगाना और टैक्स लगाना जो नहीं दे रहा है उसको पनिशमेंट करने का अधिकार भी यहाँ पे दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये जो है सो 1870 के कुछ मूल बातें हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है सो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द चार्टर एक्ट 1870, ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी कंप्लीटली इंडेड जो है सो यहाँ पे नहीं किया जाएगा, ठीक है। टी और चाइना को छोड़ के बाकी सब पे इंड कर दिया, अलाउ मिशनरी टू केम इंडिया, ये सही है। बता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर पेड फ्रॉम द इंडियन रेवेन्यू से नहीं, ये 1793 में ही कर दिया गया था। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं है यहाँ पे, कोर्ट ऑफ जैसे सॉरी यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल होना चाहिए, ये थोड़ा सा यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है। प्रोवाइड 2 लाख रुपये नहीं 1 लाख रुपये था, इसलिए यह गलत हो जाता है आपका। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद बता कि बोल्ड प्रोजेक्ट रिलेटेड टू, अब जैसे बोल्ड प्रोजेक्ट जो है सो ये अभी जो है सो आपको याद होना चाहिए कि कुछ दिन पहले का ही करंट अफेयर्स है जिसको हमने यहाँ पे रिवीजन के लिए रखा है आपको। तो बोल्ड प्रोजेक्ट जो है सो आपका क्या है, तो बोल्ड प्रोजेक्ट का मतलब जो है सो बॉम्बू ओएसिस लैंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है ये। और ये जो है सो आपका यहाँ पे जो है सो ये मान लीजिए कि आपका यहाँ पे ये जो है सो रेगिस्तान है, रेगिस्तान को क्या किया गया है, यहाँ पे जो है सो बम्बू लगाया जाएगा और जो है सो यहाँ पे एक बढ़िया इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। जब हवाएं आएगी तो बालू के साथ आती है हवाएं, आपको पता है, तो यहाँ पे ये बम्बू रोक देते हैं और ये बालू इधर नहीं जाएगी तो इसका फैलाव भी रुक जाएगा और यहाँ पे जो है सो एक बढ़िया माहौल रहेगा। बारिश होगा तो यहाँ पानी होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ेगी और एक बढ़िया सा माहौल बनेगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो है सो रहने लायक जो है सो माहौल बन जाएगा। लेकिन आपको पता है कि ये हमारे लिए हार्मफुल, आगे चल के भविष्य में हार्मफुल होगा। क्यों? क्योंकि जब यहाँ पे ठंडी होगी तो सन जो है सो यहाँ पे जब आएगा तो वहाँ पे लो प्रेशर का बेल्ट नहीं बन पाएगा, मानसून ट्रफ नहीं बन पाएगा। जब मानसून ट्रफ नहीं बनेगा तो मानसून इधर से आएगा नहीं, अब मानसून का मूवमेंट कोई और हो जाएगा। तो ये हमारे लिए जैसे समझिए का अभिशाप है, लेकिन पता नहीं गवर्नमेंट क्यों इसको कर रही है, ऐसा करना नहीं चाहिए, ठीक है। तो बोल्ड जाहिर सी बात है कि केवीआईसी जो है सो आपका केवीआईसी का प्रोजेक्ट है, ये जो है सो यहाँ पे बम्बू लगाने का काम हो रहा है, ठीक है। तो ये जो है सो आपका ऑप्शन ये बिल्कुल सही है। उसके बाद में बोलता है कि व्हाट इज द पॉसिबल कॉज ऑफ द फाइनेंशियल क्राइसिस इन 2007-8 में। तो देखो 2007-8 में फाइनेंशियल क्राइसिस जो है सो यूएसए से शुरू हुआ था। क्या किया गया था कि वहाँ पे मान लीजिए कि यह जो है सो बंदा है और इसको जो है सो अपनी औकात नहीं है लोन चुकाने के लिए। उसके बाद भी बैंक जो है सो क्या करी कि इसके प्रॉपर्टी का पेपर रख ली और यहाँ से एक बॉन्ड जारी कर दी, ठीक है। बॉन्ड जारी कर दी और यहाँ से कोई थर्ड पार्टी ये बॉन्ड को खरीद लिया और वेट करने लगा और ये बंदा जो है सो इस पैसा ही नहीं चुकाया। जब ये पैसा नहीं चुकाया तो बैंक ने इसका पैसा नहीं चुकाया। जब इसका पैसा नहीं चुकाया तो क्या हुआ, ये तुरंत से एक चैन चालू हो गया। ये चैन जो है सो 2007-8 में चालू हुआ और जो है सो आपको पता है कि उसी टाइम में जब विजय माल्या और जितने लोग थे लोन के ब्याज तक चुकाने के पैसे नहीं थे और दिवालिया हो गए, एनपीए का अचानक से सर्ज हो गया, तो जाहिर सी कारण हुआ लोन पेमेंट फेल्यूर इन यूएस पीपल जो है सो लोन पे, इसको जो है सो कुछ और भी नाम दिया जाता है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो ऑप्शन ये यहाँ पे सही हो जाता है। उसके बाद व्हाट इज द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929 एंड जो है 1930 में क्या कॉज था। तो देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पे सीरीज समझ में आ गई है, लेकिन 1929 और 1930 में क्या हुआ था। तो 1929 में जो है सो और 1930 में जो है सो इकोनॉमिक क्राइसिस का कॉज क्या था, यहाँ पे था कि ये मान लीजिए कि एक फैक्ट्री ओनर है, तो यहाँ पे माल इसका प्रोड्यूस हुआ, ये जो है सो मार्केट में जो है सो ज़्यादा प्रॉफिट के लालच में क्या किया कि जो माल को होल्ड कर लिया। जब यहाँ पे जो है सो अपना जो फैक्ट्री आउटलेट है उस वहाँ पे माल जब सर्ज हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया और मार्केट में क्या हुआ, जो है सो आउटपुट की कमी हो गई, मार्केट में आउटपुट की कमी हो गई। इसके पास में जब ये माल अपना बेच नहीं रहा है तो जाहिर सी बात है इसके पास में जो है सो लेबर भी इसने रिड्यूस कर दिया, क्योंकि जैसे इसका डिमांड क्रिएट करने के लिए जैसे माल को होल्ड किया, लेबर रिड्यूस कर दिया, तो यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगा, धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पे बढ़ते गया और जो है सो और यहाँ पे क्या हुआ, धीरे धीरे एक क्राइसिस का सिचुएशन बनते गया और एक टाइम आया कि ये कंपनी ही फेल हो गई। तो ऐसे लाखों कंपनियां फेल हो गई और यूएसए में जो है शुरू हुआ जो क्राइसिस वो पूरे वर्ल्ड में रहा और इंडिया में लगभग 450+ बैंक जो है फेल हो गए इसके चक्कर में, और इंडिया में जैसे बहुत बुरी कंडीशन हो गई थी उस टाइम पे। तो इंडिया में नहीं, इवन वर्ल्ड में लोग रोटी के लिए मरने लगे थे। तो व्हाट इज द कॉज ऑफ द इकोनॉमिक क्राइसिस इन 1929-30 में, फैक्ट्री ओनर्स वांट टू मोर प्रॉफिट और माल बेचने नहीं दे रहे थे, लेबर डिमांड नहीं था, बोलता कि सेकंड वर्ल्ड वॉर भी नहीं था, उसके बाद कम्युनिकेशन बोलता कि कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी नहीं था उस टाइम पे, ठीक है। तो आपका जो है यहाँ पे ये सही है। तो आज के करंट अफेयर्स में हमारा इतना ही था, कुछ स्टैटिक पोर्शन भी था। आप लोग बताइए आपको कितना अच्छा लगा और कितना बुरा लगा, और हम कोशिश करेंगे कि अभी हमारा जो है 18 19 क्वेश्चन इसको बढ़ा के 50-60 क्वेश्चन करें, ताकि जो है आप लोगों को जो है ज़्यादा से ज़्यादा जो है रिवीजन हो सके और एग्जाम में आप लोग अच्छे मार्क्स ले आ सके। थैंक यू।